मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पड़ने वाली है। तो एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया जाता है, फिर पुश किया जाता है किसी एक्सटर्नल ग्रुप के थ्रू एक कार्बन चेन में। तो जैसे कि एक कार्बन चेन है, तो इसमें अगर हमने फ्लोरीन लगा दी तो फ्लोरीन जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी वो अपने तरफ उसको पुल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऐसा पुल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की जिसकी कैपेबिलिटी है ये ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन तक के हमको देखने को मिलती है। उसके आगे फिर नेग्लिजिबल हो जाती है, होती है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल। जैसे कि ये जो फ्लोरीन है इसने जैसे खींचा तो ये डेल्टा नेगेटिव पे चार्ज आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव इसलिए टोटली नेगेटिव इसलिए नहीं क्योंकि इसने सिर्फ पुल किया, पूरा टोटली लिया नहीं, तो ये डेल्टा नेगेटिव आ गया। और ये जो इसमें डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 1 पॉजिटिव और ये डेल्टा 2 पॉजिटिव। अभी हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 इसलिए स्पेसिफाई किए है क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में थोड़ा सा मतलब चार्ज का फर्क है। ये जो डेल्टा 1 है तो ये ज्यादा है डेल्टा 2 से, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक है फ्लोरीन से, मतलब डायरेक्ट वाले पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो मतलब थोड़ा दूर है। तो डेल्टा 2 से ज्यादा डेल्टा 1 है तो ये डेल्टा 3 हो जाएगा, फिर डेल्टा 4 पॉजिटिव, तो फिर डेल्टा 2 से थोड़ा कम डेल्टा 3 पे, उससे थोड़ा कम डेल्टा 4 पे। बस यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारा माइनस आई है फ्लोरीन, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है। अब कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जैसे कि कार्बन चेन है, इसमें हम मुझे लगा दिए ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव है, इसके अंदर एक लोन पेयर है और ये चाहता है कि मतलब ये स्टेबल हो जाए, तो ये अपना लोन पेयर सा मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पूरा देगा नहीं, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको थोड़ा सा पुश कर देगा, तो ये प्लस आई दिखाएगा। तो इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ये सब पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। बस यही होता है इंडक्टिव माइनस आई का प्लस। What is the significance of inductive effect in determining the stability of carbocation and carbanion? कार्बोकेटायन एंड कार्बोनाइन, इन कार्बोकेटायन जो रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो उसमें अगर माइनस आई का ग्रुप लगा Please just show one example. जैसे कि एक पॉजिटिव ये है, अभी इसमें हमने यहाँ पर अगर कोई एक्स एलिमेंट लगाया जो कि ये जो कि प्लस आई शो करता है, कोई भी एक्स एलिमेंट है जो प्लस आई शो करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा उसकी तरफ मतलब पुश करेगा, तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई माइनस आई की, क्योंकि माइनस आई जो पहले उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, और वो और पुश कर लेंगे जितनी भी बची हुई है। और जो कार्बोनाइन रहता है, जैसे कार्बोनाइन है, तो इस पर अगर हम माइनस आई का लगाएंगे तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड मतलब प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर, जैसे कि टेंशन के तौर पर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका ज्यादा टेंशन है तो इसका थोड़ा टेंशन बांट लिया जाए, और यहाँ पे जो प्लस आई है पहले इसका थोड़ा ज्यादा टेंशन है और अपने टेंशन भी उसको दे देगा, तो ये उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्स है। मतलब जो कार्बोनाइन है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई। हो गया बस ये। So by using this relation, can you please compare the stability between the 1 degree carbocation, 2 degree carbocation, 3 degree carbocation? Yes. So please go ahead. 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए ये 1 डिग्री है, और तो फिर ये जो है ये प्लस आई शो करेगा। Can you please just little bit elaborate about the degree of carbon for other students? यस, डिग्री ऑफ कार्बन मीन्स मतलब किसी के कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री। जैसे ये कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा, बाकी 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी 4 रहती है वैलेंसी इसकी 4 होती है, मतलब एक अगर कार्बन तो बाकी 3 को हम हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे। तो अगर एक कार्बन तो 1 डिग्री, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर दूसरा कार्बन लगा दें तो ये 2 डिग्री, या बीच वाला 2 डिग्री, ये 1 डिग्री रहेगा क्योंकि ये एक ही कार्बन हटा है। अगर ये इसको हटा के एक और कार्बन लगा दिए तो फिर ये हो जाएगा 3 डिग्री, और अगर इसको भी हटा के एक और कार्बन लगा दिए तो फिर ये हो जाएगा 4 डिग्री। और 4 डिग्री कार्बन का 5 डिग्री का भी कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 डिग्री कैसे होगी, क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी फुल हो चुकी है, इसलिए वो 5 डिग्री नहीं है। तो ये होती है हमारी क्वेश्चन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखो अगर एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई शो करता है, तो ये जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ थोड़ा सा पुल करेगा तो ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। और एक और कार्बोकेटायन है इसके कंपैरिजन में, ये वाला लेंगे, अब एक और कार्बोकेटायन लेंगे हम, यहाँ पर एक CH3 एक CH3, ये हमारा 2 डिग्री, ये 1 डिग्री।
2 डिग्री में अब इसको ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, मतलब इसका पैसों की कमी है और दो लोग उसको पैसे दे रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसके पास मेरे से कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो ये लोग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहाँ पर एक ही जन देने वाला है, यहाँ पर दो ग्रुप दे रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब तीसरा 3 डिग्री रहेगा, तो उसमें तीन ग्रुप उसको देने वाले, वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। 3 डिग्री, तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल, तो वैसे 4 डिग्री उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। It's fine. Can you just tell me that here one more effect is also application of one more effect is there? ये हाइपर कॉन्जुगेशन का है। Yes. So can you तो please देखो explain? यहाँ पर एक मतलब जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखे, वैसे ही फेनोमेना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जैसे कि Which is the dominating effect between both them? सर हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे कि कार्बोकैटायन, यहाँ पर हमने देखा था CH3 अटैच है ये वाले ग्रुप में, तो ये जो CH3 है, तो यहाँ पर ये एक मतलब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब कॉन्जुगेटेड नहीं है लेकिन ये बन सकता है कॉन्जुगेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये चाहेगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड, पहले से सिग्मा बॉन्ड है तो ये अभी पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। अब रेजोनेंस में जाने के लिए इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है कहीं पर भी, तो ये जो रहेगा हाइड्रोजन, ये तीनों से कोई भी हाइड्रोजन का अपना सिग्मा बॉन्ड तोड़ लेगा, तो ये जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये जो था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ये बॉन्ड हटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन ने इसके तरफ शिफ्ट कर दिया, और ये जो रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल ले जाएगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव था, इसके पास एक वो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये हाइपोकॉन्जुगेशन। So hyperconjugation is maximum observed in which case? 1 degree, 2 degree or 3 degree? 3 डिग्री, Why? बिकॉज यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन आएंगे जो ऐसा बॉन्ड बना के मतलब करेंगे, यहाँ पर और तीन से So these hydrogens are known as? अल्फा हाइड्रोजन, Okay. And the structure is known as? दिस फुल स्ट्रक्चर After hyperconjugation. कैनोनिकल स्ट्रक्चर, Canonical. Are you sure? सर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। Yes, hyperconjugation. Okay. Good. And can you please explain the phenomena of resonance of plus and minus M? प्लस यस। Yes, let's go ahead. तो अब हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो हमारा कार्बन चेन होगी उसको स्टेबल हो जाती है इससे, जैसे कि ये हमारी कार्बन चेन, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये जो Why there is no resonance in the carbons? because all the carbons are sp3 and they are not having any extra pi bond or something like that. Okay, so where we can observe resonance? Yeah. No, where we can then observe resonance? ये conjugated structure, conjugated मतलब जैसे कि ये हमारे पास एक टाइल्स है, उससे थोड़ी बड़ी टाइल्स, मतलब से छोटी छोटी होती है, अगर ये मतलब ये इसमें गिरेंगी तो फिर ये इसमें गिरेंगी, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर मतलब जैसे कार्बन चेन में भी होता है, जैसे हमने ये चेन बनाई, इसमें ये बना दिए और इसमें ये बना दिया और इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है कार्बोकैटायन इसके तरफ ये सब जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम ऐसे ये आगे एरो से डिनोट करते हैं, इधर बनाते हैं। And what does that arrow means? Double-headed arrow? डबल हेडेड एरो मींस कि मतलब जो इसका दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है No, उसको वापस कन्वर्ट कर देगा। not double-headed arrow. The arrow which you drawn from the pi bond. So this means that full pi bond is transferred, not only single electron. Okay, the transfer to it. Yes. Okay, right. तो ये जो पूरा बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा, लेकिन ये इसका बॉन्ड नहीं लेगा, लेकिन ये यहाँ पर आएगा, तो ये ऐसा बनेगा, तो ये सिंपल ऐसा रहेगा और ये ऐसा आएगा। अब ये यहाँ पर जो बॉन्ड बना था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसका इलेक्ट्रॉन तो ये ऐसा शिफ्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके बाद यहाँ पर आ गया, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन मतलब इसने ले लिया, तो ये पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन फिर ये इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसने लूज कर दिया, तो ये पॉजिटिव पे चार्ज आएगा, फिर ये इधर आएगा क्योंकि अब ये पॉजिटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर इसका एक दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा।
जो कि ऐसा हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर न्यूट्रल, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, इसलिए अब ये पॉजिटिव, तो यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सेम वैसा का वैसा होगा, बस ये मिरर इमेज टाइप हो गया, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। और ये रेजोनेंस है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में रहते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग डीलोकलाइज होते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। Okay, so for the stability, the delocalization should be more or should be less? More. Okay. And what is a plus m and minus m? That is a mesomeric effect. Yes. अब मेसोमेरिक इफेक्ट, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये एक इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी रेजोनेंस का एक टाइप है। इसके हमने देखे थे रेजोनेंस हो रहा था कार्बन चेन में। With example of benzene, can you please explain the mesomeric effect? ये दो टाइप के होते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एंड माइनस। ये टाइप है रेजोनेंस का। हाँ, तो जैसे कि अपने बेंजीन है, इसमें हमारे पास ऐसा, ये हमारे पास बीच में पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये बेंजीन में अगर जैसे हमने कोई एक्सटर्नल ग्रुप लगा दिए, जैसे कि हमने लगा दिए C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा दिया, तो इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है OH, देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी यहाँ पर भी वो हो जाएगा कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी ऐसा डीलोकलाइजेशन होगा। तो जब ये जो है हमारे पाई बॉन्ड जैसे मूव करेंगे यहाँ पर भी, तो ये क्या करेंगे ऑक्सीजन, इसका क्या करेंगे, अब ये ऑक्सीजन है, ये क्या अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को खुद ले लेगा, मतलब पूरा बॉन्ड खुद ले लेगा, ऐसा नहीं कि कोई और के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड खुद ले लेगा, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो बॉन्ड अपने आप ही मूव करने लग जाएगा? कौन सा, ये वाला? हाँ। नहीं, ऑक्सीजन पुल करेगा ना, तो मतलब वो ऑक्सीजन जो है वो पुल इफेक्ट शो करता है, उसकी वजह से वो ऐसा होगा। बट कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, तो वो क्यों बिना बात के उसको 3 बॉन्ड बनाने में फोर्स कर रहा है? तो वो 3 बॉन्ड वो बनाएगा, लेकिन क्योंकि ये भी इधर से फोर्स करेगा, मेरे को यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना, वो आपने दिखाया नहीं, वो फोर्स कर रहा तो है। ये ऐसे यहाँ पर फोर्स करेगा, ये भी चाहेगा कि इधर यहाँ पर हो, तो फिर ये जो बॉन्ड है यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज और ये OH, यहाँ का ये इधर आ गया तो यहाँ पर आएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो यहाँ पर ये पहले पूरा न्यूट्रल था, किसी भी आइटम पे चार्ज नहीं था, अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल ये न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज सेपरेशन हो चुका है, तो ये कम स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ये हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले हम देख लेते इसका रेजोनेंस कैसे होगा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये ऐसा और ऐसा ही नॉर्मल रहेगा। अब क्या होगा, ये जो है ये इसको अपने तरफ पुल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव Can sigma bond take participate in the resonance? नहीं, सिग्मा बॉन्ड And can atom get replaced by the original position? नो। Okay. तो अब ये जो रहेगा ये इधर मूव करेगा, तो इसका ऐसा बन जाएगा। So this is like a resonance only, but what is the thing you are teaching the mesomeric effect? Where is that? तो इसमें एक एक्सटर्नल ग्रुप की वजह से हो रहा है, वैसे So this is plus m or minus m? दिस इज माइनस है, Why? बिकॉज इट इज शोइंग पुल इफेक्ट। हाँ, पुल इफेक्ट। Okay, so it is withdrawing the electron density हाँ, from इट the इज विथड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ग्रुप, in the बेंजीन ग्रुप। benzene ring. हाँ। Yeah. Go ahead. तो इट इज माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस है। और माइनस है कोई भी ऐसा मतलब ग्रुप शो करता है जिसमें से डबल बॉन्ड हो, जैसे एक्स डबल बॉन्ड हो, ऐसा रहा तो शो करेंगे। Okay, so can you just go to the next topic and can you show example of plus m effect? ये प्लस है तो सारी कंप्लीट, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये वैसे का वैसा रहेगा, और फिर ये जो है पॉजिटिव तरफ ये ऐसा जाएगा, ये फिर ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो ये चाहेगा कि Yeah, that's fine. That's fine. We understood. Just go for plus m effect. हाँ, अब हमने देख लिया माइनस है, अब हम देखेंगे प्लस है। अब प्लस में ऐसा होता है जैसे कि बेंजीन रिंग, सेम एग्जांपल बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में कोई ऐसा एक्सटर्नल ग्रुप कहीं पर भी लगा सकते, जरूरी नहीं कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते, हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अगर एलिमेंट लगा दिए जिसका लोन पेयर है, जैसे कि ऑक्सीजन, उसके बाद भी लोन पेयर होता है, तो वो दे भी सकता है एज कम्पेयर टू दिस सिचुएशन। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सपोज करे रहा तो फिर वो देगा, और अगर नहीं रहा तो फिर वो नहीं देगा शायद।
दे भी सकता, वो देख लेंगे हम एक बार। हाँ, तो कोई भी ऐसा लोन पेयर वाला रहेगा, तो ये लोन पेयर हमें यहाँ पर देगा, तो ये जो रहेगा, ये ऐसा हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग होगी यहाँ पर बॉन्ड की, और ये पूरा ऐसा का पूरा बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। ये अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये एक्स पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। So this effect is known as प्लस because the push or pull effect of because flow. it is push effect, electron density is increased in the benzene ring. Okay. So when plus n group or minus n group is attached, the charges, positive or negative charges, are developed in a ring. हाँ, Are developed on every position or on a specific position? on specific positions. Can you just tell me those positions? मतलब जैसे कि अभी देखो यहाँ पर इसने दिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कभी भी ये ऑर्थो पे देखो, ये मतलब ये इसको अगर हम मेन पोजीशन कंसीडर करेंगे, तो इसकी ऑर्थो पे ये और ये ऑर्थो देंगे और ये पैरा, तो यहाँ पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आएगा या तो फिर ऑर्थो पे आएगा, मेटल पे कभी नहीं आएगा। Okay, good. ये बताओ। So just can you tell me the significance of plus m and minus m group with respect to carbocation stability, carbon ion stability, Yes. the strength of acid and the strength of base? The four things you have to discuss with respect to plus m and minus m. हाँ, Just for it. First discuss about the stability of carbocation with respect to plus m and minus m. कार्बोकेटाइन है ना, तो ये हमने देख लिया कि And just derive a basic relation whether the stability is directly proportional or the inversely proportional. अभी कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन में अगर हमने एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिए, जैसे कि हमने N1 ये जोड़ दिए, तो इसके पास एक लोन पेयर रहता नाइट्रोजन के पास, सॉरी NO2 है ये, इसके पास एक लोन पेयर रहता I'm नाइट्रोजन। really sorry, but NO2 don't have any lone pair because you can see. हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी। There are so many examples of plus and group. You can, yeah, that's fine. अब NH2 है, NH2 ने 3 बॉन्ड बना लिया है, ये N ने एक ये और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो लोन पेयर है इसको अगर देगा, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये ऐसा। So this group is showing which effect? This group shows plus n, So this is increasing the stability or decreasing stability? increasing the stability. Okay, right. So अब ये जो हमारा प्लस एन वाला ग्रुप इंक्रीज करता स्टेबिलिटी, अब हम माइनस एन का देख लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर C+O, ये इस तरह से यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये माइनस एन का ग्रुप है, So it will decrease the stability of. कार्बोकेटाइन। Okay, so Because- can you write the relation now? Stability of carbocation. I think while writing you should speak to your audience and student as well. हाँ, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एम के, क्योंकि जो प्लस एम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, उसका पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी थी और उसने बढ़ा दिया तो स्टेबल कर दिया। Carbocation is electron deficient species or electron rich species? डेफिशिएंट। Okay, so just tell me that there, in case of NH2, it is showing plus M effect, यस, but we all know that the nitrogen is more electronegative than carbon. So why it is not showing minus I? And if it is showing minus I, then why we are not discussing about that minus I effect? यहाँ पर देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये माइनस आई भी शो करेगा, लेकिन जो प्लस एम की करने की इसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है, प्लस एम की जो प्रॉपर्टी है वो ओवरकम कर लेती है माइनस आई की प्रॉपर्टी को। Just can you give me any sharp example for this? अब जैसे कि मैं हूँ, अब मैं मतलब 100 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा जो पढ़ रहा था उसको मैंने मार दिया, उसका मूड खराब कर दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया, मतलब उसको परेशान कर दिया। तो मैंने एक बच्चे को मतलब अच्छे से पढ़ने नहीं दिया, डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन बाकी 100 बच्चों को पढ़ा दिया। तो ये मतलब मैंने मतलब अच्छा ही काम किया ओवरऑल देखे जाए, एक बुरा काम के ऊपर मतलब 99 अच्छे काम किए मैंने। Okay, so you are saying that plus M is much bigger effect than minus I. Yes. So if it is showing minus I, it doesn't matter a lot Yes. because it is showing वो plus हल्का सा I. माइनस नहीं खाली, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दे ही देगा तो फिर वो प्लस एम कर देगा। Good, good. Now just discuss about the जो stability प्लस of एम है, carbon. ये प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू माइनस एम। Can you tell me one exception is there in our organic chemistry where the minus I effect dominates over plus M? हाँ,
हाँ, ये तो होता ही है हमेशा, लेकिन कुछ कुछ ग्रुप में ऐसा होता है, जैसे कि हमारा ये कार्बन की चेन है ऑलरेडी। अब ये जो है ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या 3 लोन पे रहते हैं। Why it is having 3 lone pair? फ्लोरीन Why it is having 3 lone pair? because it is having it is having 17 electrons. 17 electrons. Yes, fluorine is having 17 electrons. But you wrote there 17 because of some other reason, I think. Yes, So just tell me that reason. so because its atomic number is 17, so it is having 17 electrons, so 17 proton also. As it is a neutral species. So what does So the configuration will be 2, 8 and 7. So it will make bond also, na? So one bond it will make. So out of this 7, 1 electron will be used for bond making, and other 6 electrons will be remaining. So 6 electron will be the lone pair. Okay, go. And chlorine belongs to which group? Halogen Which group number? 70, Okay. And the valence electron? 6. Valence electron. Valence electron 7. Okay, good. So इसके पास 3 लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है, इसके वजह से 3 लोन पेयर है। तो अब ये क्या करता है, ये सब प्लस एन दिखा सकता है, लेकिन ये जो हेलोजेंस रहते हैं इनमें बहुत ज्यादा ही, मतलब इनकी जो -1 की स्ट्रेंथ रहती है, मतलब -I जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुश करने वाला जो इफेक्ट रहता है, सिर्फ पुश करते लेते नहीं टोटल। तो जो -I है इनका ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू प्लस एन। तो ये हेलोजेंस में एक एक्सेप्शन हो जाता है हमारा, प्लस एन इज ग्रेटर देन -I का। So for all halogen it is the case? हाँ, Okay, go ahead. Now do one thing. We discussed a lot more about carbocation and carbanion. Just give us some idea about that. What is acid and how we determine the stability of acid or the strength of acid. तो एसिड देख लीजिए हमारे पास। अब ये एसिड एसिड्स एक मतलब ऐसी, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि एक मतलब सॉल्यूशन में H प्लस, मतलब H प्लस आयन की जो वो होती है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। जैसे कि हम 2 एसिड ले लिए, एक एसिड HCl ले लिए और एक एसिड ले लिया हमने विनेगर ले लिया, वो भी एक एसिड होता है। What is the scientific name for vinegar? एसिडिक एसिड। Okay. And IUPAC name? IUPAC में Yes. Can you write the molecular formula of acidic acid there? जी, Molecular formula or the structural formula of acetic acid. C2, Just write the structure instead of molecular formula. इथेनॉइक एसिड, Is this acetic acid? सॉरी मिथेनॉइक एसिड, CH3COOH। यस, Yes. CH3COH. Okay, good. दिस इज मिथेनॉइक एसिड। This is methanoic acid. हाँ, The इथेनॉइक, सॉरी। Why methanoic acid? So because 2 carbon, one this and one this, And normally will start from from this one, why? because it is love, it is having more priority, Functional group. functional group actually। Okay, just go ahead. तो ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला था, तो ये एक एसिडिक एसिड ले लिए। अब ये हमने ये 1-1 लीटर का हमारा इसमें पानी है दोनों में। अब हमने दोनों में 1 मोल HCl डाले और इसमें 1 मोल एसिडिक एसिड। तो इसमें अगर 1 मोल HCl डाले तो हमारे पास समझ लो एक और मतलब ऐसी अजम्पशन 0.6 मोल H प्लस आयन बढ़ गए ये पानी में, और इसमें अगर डाले हमने 1 मोल एसिडिक एसिड तो हमारे पास 0.4 मोल H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। तो इसमें देखिए दोनों का 1-1 मोल ही डाले, 1-1 मोल 1-1 लीटर के मतलब उसमें, लेकिन फिर भी ये ज्यादा बढ़ा दे रहा है उसकी मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा बढ़ा रहा है कंपेयर टू दिस वन। सो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं, लेकिन हम और भी चीजें कुछ देख के कर सकते हैं। तो जैसे In case of organic acid, just compare the acidic strength. Just draw 2 organic acid and compare the acidic strength. How will we going to compare? What are the steps which we are going to follow? Like draw acetic acid. and And just one
do one thing, just replace one hydrogen from fluorine in second example. Just draw one acetic acid, One more. CH3COH, and replace one hydrogen of CH3 by fluorine group. One hydrogen of CH3 group, अच्छा like CH2F. Okay? हाँ। Now compare the acidic strength. हाँ, ये दोनों एक ये दोनों एसिड है। तो जब एसिड की जब भी स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो पहले हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। अब आप बोलेंगे ये अलग हाइड्रोजन हटा सकते थे, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन को इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन से जो COOH रहता है, ये डबल बॉन्ड O और ये OH रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। तो इसलिए फिर ये इसको रिमूव कर देंगे। Okay. So after removing H, what is the second step? We have to put here a negative charge. And we are creating what? We are creating a conjugate base. Yes. जो एसिड में से जो मतलब उसका जो वो हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, उसको हटाने के बाद जो बचता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो ये भी कंजुगेट बेस होगा, इसमें से भी ये हटाएंगे तो ये भी कंजुगेट बेस। अब जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल रहेगा वो जल्दी से हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि कोई भी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। तो जिसको पता है कि मैं देने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी दे देगा एज कम्पेयर टू द अदर। तो इसमें देखेंगे हम और इसमें देखेंगे। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो माइनस आई शो करेगा। तो जो माइनस आई शो करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी जो डेंसिटी रहेगी उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो ये ज्यादा एसिडिक रहेगा क्योंकि इसको पता है कि और ज्यादा स्टेबल है। इतना नहीं, सॉरी, हाँ ये ज्यादा स्टेबल है। ये इस पे कुछ कम नहीं करेगा इसका असर और ये कम करेगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। Okay. Just compare the acidic strength of phenol and paranitrophenol. Phenol, paranitrophenol, and simply cyclohexanol. फिनॉल, Paranitrophenol, और and cyclohexanol. साइक्लोहेक्सेनॉल, Just remove that one. हेक्सेनॉल। Yeah, just attach it. Yeah, go ahead. सो अब ये तीन है, ये तीनों एक एसिड्स है। अब हमको देखना है कि कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल है। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमको पहले हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी फिर हाइड्रोजन हटाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाएंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ पर तीनों के ऊपर में तो तीनों का O नेगेटिव, तो ऊपर का हम कंपेयर नहीं करेंगे, दूसरी जगह देखेंगे। अब यहाँ पर ये इसका O नेगेटिव है, ये इसको स्टेबल करने के यहाँ पर ये रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों में Just write down all the effects which you are discussing. That which effects are. ये प्लस है। Plus है. हाँ, क्योंकि देंगे ना, Okay. Then. ये भी प्लस एम शो करेगा। तो ये दोनों प्लस एम शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो नाइट्रोसो है ये और मतलब इसको अगर हम अच्छे से बनाएं तो ये यहाँ पर और भी मतलब रेजोनेंस कर लेगा, यहाँ पर और भी ज्यादा एक्सटेंडेड वो होगा रेजोनेंस। अब जैसे हमने देखिए ये दोनों प्लस में बता रहे हैं, लेकिन इसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों में प्लस है तो वो दोनों में इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि यहाँ पर रिंग में पूरी घूम के वापस आ जाएंगी, मतलब जल्दी वापस आ जाएंगे ऑक्सीजन पे। और यहाँ पर जो है ज्यादा देर बाद, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएंगे फिर ये और ज्यादा यहाँ पर वो रेजोनेंस करेंगे, फिर उसके बाद वापस जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रेजोनेंस हो जा रहा है कंपेयर टू, और रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, तो ये तो ऑब्वियस है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। अब थर्ड वाले पे आते हैं, ये थर्ड वाला, और थर्ड वाले पे ये जो है नेगेटिव चाहिए, पूरे sp3 कार्बन है, तो ये रेजोनेंस ही नहीं करेंगे, तो ये मतलब बहुत कम स्टेबल है। So ring will provide which effect to the O negative? ये माइनस In third case, in third case. In third case ring will provide no effect. No effect. Carbon atoms are attached. This many carbon atom, sp3 carbon atom. sp3 carbon atom provide which effect? माइनस है, लेकिन बहुत कम ना। How carbon can apply minus ion on oxygen, which is very more electronegative than carbon? So it will, that's why I was saying that it will show no effect. But carbon atom generally show which effect? A group of carbon atom. CH3 group will show which effect? Plus I. Then? So this will show plus I. So it will make it more unstable, yes. Yeah. So it is just write the stability order of conjugate base, and after that write down the
acidic of स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डायरेक्टली now just write down the stability order whatever it is. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ जो कुछ भी बोल सकते हैं उसको, मतलब जिसका कॉन्जुगेट में ज्यादा स्टेबल ज्यादा एसिडिक तो सेम ही ऑर्डर होगा दोनों का। तो देखो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, सॉरी सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उससे थोड़ा कम स्टेबल फर्स्ट है, क्योंकि सेकंड में एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इसमें थोड़ा कम रेजोनेंस, और थर्ड वाले में तो प्लस आई देते रहे हो, इससे सबसे कम जो है वो थर्ड वाले में है। ये तीनों का कंपेयर करो। Okay, good.